मैं डॉक्टर BS मूर्ति, प्रोफेसर BS मूर्ति, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर हूँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो है दिल्ली में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस होता है जिसमें आपका घुटनों या कोई भी हड्डी का ऊपर एक कटोरी होती है, कार्टिलेज क्या आप बोलते हैं, वो घिस जाता है। कोई सी कारण के लिए, गठिया के लिए घिसता है, चोट लगने का बस घिसता है, यूरिक एसिड होने से भी घिसता है। जब घिस जाता है तब हड्डी एक्सपोज होता है। तो उसको इलाज होती है शुरू में कि एक्सरसाइजेस और दवाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ दवाई है जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। एक्सरसाइज ज़्यादा करना होता है जिसमें आपका मूवमेंट मसल्स सब मेंटेन रहता है और घुटनों के ऊपर या कोई भी जोड़ों के ऊपर लोड कम हो जाती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्रिकॉशन लेनी है, जैसे आपको घुटने का दर्द हो रही है तो सीढ़ियाँ चढ़ना, उकरू करके बैठना, पालती मार के बैठना, ये सब कम करनी है। ट्रेडमिल और दूसरी एक्सरसाइजेस नहीं करना। रनिंग अच्छा नहीं होता है, वॉकिंग बहुत अच्छा रहता है, साइकिलिंग बहुत अच्छा रहता है। ये एक्सरसाइज करनी है। अच्छा फूड लेना है जिसमें न्यूट्रिशियस जो होती है, हरा सब्जी लेना है या फ्रूट्स वगैरह लेना है, फल। तो ये होता है मेडिकल इलाज। जब बहुत ज़्यादा आगे घिस जाता है, आपको चलने में दिक्कत होती है, रात को नींद टूट जाती है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं या डगमगा चल रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं इसको सर्जरी चाहिए। शुरुआत में अभी जो लेटेस्ट है, शुरुआत में 40-45 सर में आपको डगमगा चल रहा है और दर्द हो रही है, उसमें हम लोग सर्जरी अलग करते हैं और 60 साल के बाद ऊपर अलग करते हैं। और दूसरा है कि आपके कितना एरिया, घुटने का एक कैप होती है, वो कितना एरिया आपका ख़त्म हुआ है। अगर थोड़ा ही इलाज ख़त्म हुआ है तो उसमें हम लोग स्टेम सेल थेरापी करते हैं। 1 सेंटीमीटर का नीचे हो, आपके ब्लड को निकाल के उसका सेल में होता है स्टेम सेल, वो डालते हैं। कुछ लोगों को ग्रीस डालते हैं घुटने का अंदर, कुछ लोगों को हम नॉर्मल जगह से कार्टिलेज निकाल के उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। जो घिसा हुआ, जो कटोरी अलग जगह पे जहाँ पे जो लोड नहीं आती है, उससे निकाल के यहाँ लगाते हैं। ये सब दूरबीन से ऑपरेशन होती है, 1 सेंटीमीटर कट से, जिसमें पेशेंट दूसरा दिन से चल सकता है, पहले जैसे कर सकता है। अगर आगे ज़्यादा घिस गया है और एक ही 3 कंपार्टमेंट होता है हमारा घुटना, एक आगे होती है, इस तरफ होती है, इस तरफ होती है, एक घुटने का 3 जगह होती है। अगर एक ही जगह पे घिसा हुआ है तो हम लोग उसके ऊपर यूनिकॉन्डालर बोलते हैं। जिस तरफ घिसा हो उसके ऊपर मेटल का कैप लगाते हैं, बीच में एक प्लास्टिक स्पेसर लगा देते हैं, कैपिंग करते हैं, उसको हाफ नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं या यूनिकॉन्डालर बोलते हैं। जिसमें पेशेंट का घुटना वैसे ही रहता है, पहले जैसे सेंसेशन रहता है, उकरू करके पालती मार के सब कुछ कर सकता है। ये कम एज ग्रुप में करते हैं। अगर एज आगे हो गया और आपके घुटने काफ़ी घिस गया और अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, दर्द हर वक्त रहता है, उकरू करके नहीं बैठ पाते हैं, पालती मार के नहीं बैठ पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कम हो गया, दर्द हो रही है, 1-10 कदम चढ़ने के बाद दर्द होती है, टेढ़ापन हो गया, लूज हो गया जॉइंट, तब हम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, जिसको घुटना बदलना बोलते हैं। आम आदमी को यही आइडिया रहता है घुटना बदलना मतलब हड्डी निकाल के नया जोड़ा लगा दिया, ये नहीं होता है। इसमें आपका जो कटोरी घिसा हुआ है, उसी कटोरी को हम लोग साफ़ करते हैं। साफ़ करके सीमेंट, वही हड्डी रहता है आपका, उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट डालते हैं। जैसे दांत में छेद बना है, कीड़ा खा गया बोलते हैं, उसमें साफ करके सीमेंट भर के कैप लगाते हैं। वही चीज़ हम घुटनों में, मांसपेशी काटते नहीं है, साइड करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट भर के कैप लगा देते हैं दोनों तरफ। बीच में जितना आपका लूज हो गया उसके हिसाब से एक प्लास्टिक स्पेसर लगाते हैं, जिसमें आपका घुटने का फिर बैलेंस आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है नॉर्मल घुटना जैसे। कंप्यूटर सिस्टम से हेल्प लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, डगमगा रहा है, तो कंप्यूटर हमको ठीक से बता देगा अलाइनमेंट और बैलेंस हमने किया कि नहीं है। उसमें भी जनरेशन पहले 15-20 साल से जो ऐड में देखते होंगे, ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर, अभी जो लेटेस्ट है वो हैंडहेल्ड आईपॉड इतना ही बड़ा होता है, उसको हम नी का ऊपर फिक्स कर देते हैं, वो हमको बता देता है अलाइनमेंट ठीक आया कि नहीं है। तो उसमें आपका जो अलाइनमेंट के ऊपर ही आपका, जैसे पहिया अगर अलाइनमेंट खराब हो गया टायर का तो जल्दी घिस जाता है, इसमें अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं किया 5 साल के बाद आपका घिस जाता है। अलाइनमेंट करना 2 चीज़ से आती है, एक कंप्यूटर नेविगेशन, दूसरा एक्सपीरियंस से। मैं 10,000 जॉइंट और 30 साल के बाद ये बोल सकता हूँ कि मैं अलाइनमेंट विदाउट कंप्यूटर भी आपको नॉर्मल जॉइंट में दे सकता हूँ, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका खर्चा 40,000, ये डिस्पोजेबल आता है, 40-50 हज़ार अननेसेसरली पेशेंट को रिजल्ट देना। सेम रिजल्ट होती है, लिटरेचर में भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर सेम एज नॉन कंप्यूटर पेशेंट्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। 3rd जनरेशन अभी आ गया रोबोटिक्स, आपने सुने होंगे, रोबोट ने सर्जरी करता है। रोबोट सर्जरी करता नहीं है, रोबोट को हम चलाते हैं।
तो रोबोट का जो होती है वो आपको कट करके हड्डी फड्डी कुछ नहीं करता है, दिखाता नहीं है। आपको सर्जरी करना होता है, उसको आप दूसरी जगह में बैठ के उसका हाथ चलाते हैं, का रोबोट का एक लंबा सा हाथ निकला होता है, वो खाली हड्डी को शेप बनाने में हेल्प करता है। अभी तक रोबोट को वो थर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आया नहीं कि वो बैलेंस और अलाइनमेंट आपको दे दे, वो सिर्फ हड्डी को प्रिसीजन कट करके देता है, बस इतना ही काम है। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी चल रही है। मे बी अनदर 5 ईयर्स ऑफ 4-5 साल के बाद हम बोल सकते हैं रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, बट अब 50-60 करोड़ का होगा। अभी जो है 4 करोड़ 3 करोड़ प्राइसिंग कम आती जा रहा है, 1 करोड़ हो रही है। इंडिया में लेफ्ट एंड राइट यूज़ कर रहे हैं, बट वो अभी तक आई डोंट थिंक रोबोटिक इज़ ए गुड आइडिया एट प्रेजेंट। 4-5 साल के बाद ही रोबोटिक्स का फ़ायदा होगा। थैंक यू।